नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और दोस्तों मुझसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि हम लोग कैसे पोजिशनल या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को सिलेक्शन करें। तो ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए और आप खुद से ही आप अपने हिसाब से ही एक सही स्टॉक कैसे चुनें इसकी नॉलेज आपको दी जाए। दोस्तों ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा और ये जो वीडियो बनाई जा रही है केवल और केवल एक लर्निंग पर्पस के लिए बनाई गई है। मेरी कोई भी सलाह नहीं है आप लोगों को कि भई किसी भी स्टॉक के अंदर इस वीडियो के अंदर जो भी स्टॉक दिखाए जाएँगे, किसी भी स्टॉक के अंदर आप सेल, होल्ड या बाय की पोजीशन बनाएँ। ये टोटली एक एजुकेशनल वीडियो है। चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं, हम किस तरीके से देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पर किसी भी स्टॉक का चयन करें। तो हम सिंपल सी बात है, हम चलते हैं यहाँ पर अपने चार्ट्स के ऊपर। ये चार्ट्स है, हम यहाँ पर एक चीज़ होती है उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हर क्वार्टर के हिसाब से, मतलब एक साल के अंदर जो क्वार्टर होते हैं वो 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो यहाँ पर मेरा जो क्राइटेरिया है, जिस हिसाब से मैं किसी स्टॉक को चुनूँगा, अगर मुझे पोजिशनल करना है, तो वो क्राइटेरिया मेरा कम से कम रहेगा 3 मंथ का। 3 मंथ्स के अंदर मैं एक स्टॉक को चुनूँगा, मतलब पिछले 3 महीने के क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर उस स्टॉक के अंदर क्या रहा है, तो मैं उस स्टॉक को चुनूँगा। तो मैं कैसे चुनूँगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो केवल और केवल अर्निंग्स के बेसिस के ऊपर लिया गया है मैंने। तो यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो हर क्वार्टर की आती है, हर मतलब पूरे स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ लिस्टेड हैं, उसकी अर्निंग जो होती हैं वो क्वार्टरली आती हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें मैं देखता हूँ, पहली चीज़ तो वो कि भई वो स्टॉक जो है या फिर कोई भी स्टॉक अगर मुझे चुनना है, तो जैसे कि अगर आज हम 15 नवंबर को अगर देख रहे हैं, तो कम से कम 15 अगस्त या फिर 1st ऑफ अगस्त, मतलब 3 मंथ्स पहले का डाटा या फिर चार्ट मेरे सामने वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 अगस्त से लेके सितंबर, सितंबर से लेके अक्टूबर, अक्टूबर से लेके नवंबर। तो यानी कि पिछले 15 अगस्त से मैं यहाँ पर इस चार्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 अगस्त का डाटा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैंने यहाँ पर इस चार्ट को पिछले 3 महीने के लिए हिसाब से यहाँ पर लगा दिया है। तो मैंने 1 अगस्त से यहाँ पे चार्ट को लिया है आप लोगों के सामने, और अब हम खुद सिलेक्ट करेंगे और किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में सिंपल मेथड है, यहाँ पर 1 लिख लीजिए और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 लिख लीजिए। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से कि ये मैंने अगस्त से लिया है डाटा, पिछले 3 महीने का डाटा है यहाँ पर। अब मैं टाइम फ्रेम को नहीं छेड़ूंगा बिल्कुल भी। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा 1 है पोजीशंस, जो यहाँ पे मैंने नंबर 1 डाला हुआ है न्यूमेरिकली, तो अगर मेरे को कोई भी स्टॉक पिछले 3 महीने के हिसाब से, मतलब पिछले 3 महीने में मुझे कोई भी स्टॉक अगर रैंक नंबर 1 के आसपास मिलेगा, तो मैं उसको सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि वो पिछले 3 महीने में ऑलरेडी क्या कहते हैं वहां पर रैली दे चुका है। तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पर क्वार्टरली क्या कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को शफल करते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर पिछले 3 महीने में अगर कोई भी स्टॉक रैली ऑलरेडी दे चुका है, तो आई विल नॉट सिलेक्ट दैट स्टॉक। मैं वहां पर उस स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा। उसका रीज़न मैंने अभी-अभी आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स, जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनको हम एफआईआई बोलते हैं, वो भी अपने क्वार्टरली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो शफल करते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर उन स्टॉक्स को चुनना है, चाहे आपको 2 या 3 ही स्टॉक मिले, आपको उन स्टॉक को चुनना है यहाँ पर जो आपका नंबर 2 के आसपास मिले, यानी कि ये बॉटम है, ये है टॉप और ये है बॉटम, मतलब बॉटम के आसपास पिछले 3 महीने में जो स्टॉक मिले आपको, वो स्टॉक अब आपको सिलेक्ट करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारी लिस्ट है, जो मेरे टोटल एफ&ओ सेगमेंट के जो मेरे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, क्या कोई एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पर नंबर 2 रैंक के आसपास आए? तो हम चेक कर लेते हैं। हम एसीसी जो स्टॉक है वहीं से शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकली मैंने अल्फाबेटिकली मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है। तो एसीसी आप चेक कर लीजिए। अब खुद देखिए यहाँ पर इस चार्ट को देखिए, एसीसी के चार्ट को, कि जब ये चार्ट आपका देख लीजिए कि अब सपोज कीजिए कि अब हम इसको 3 महीने आगे करते हैं। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर आप खुद चेक कर लीजिए कि पिछले 3 महीने का, मतलब हमने 3 महीने इसको चार्ट को बैक कर लिया है। पिछले 3 महीने का जो लो था, वो लो था ये वाला 1255। एक कैंडल ने केवल लो दिया है यहाँ पर 1180 का, लेकिन अगर इसको हटा दें और मेजर सपोर्ट देखें, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने का रूल है कि कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जो सपोर्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 1250 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये स्टॉक जो आया था 1250 यानी कि 1270 1290 के आसपास आया था अगस्त मंथ के अंदर। तो अभी जो देखिए आपका जो अब अगस्त का मंथ है, ये वाला, ये लीजिए, ये करंट सिनारियो हो गया। तो यानी कि यहीं से इस स्टॉक ने 1290 से छलांग मारनी शुरू करी, और आप खुद चेक कर लीजिए 3 मंथ्स के अंदर ये स्टॉक कहाँ पे आ चुका है। तो अभी जो स्टॉक की सिचुएशन है वो यहाँ पे नंबर 1 रैंक आ गई है, यानी कि यहाँ पर अब आपको टॉप के आसपास ये स्टॉक आ चुका है, इसको इग्नोर कर देंगे हम। तो इसी तरीके से आप खुद चेक कर सकते हो। ये एक बहुत सिंपल मेथड है इसके अंदर। अब ये भी स्टॉक आपको अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है सारे। अब ये देखिए, ये स्टॉक जो है अदानी पावर, ये स्टॉक चेक कर लीजिए आपका जैसे ही पिछले 3 महीने का जो ये डाटा हमने लिया हुआ है, पिछले 3 महीने की जो स्क्रीन चल रही है, जैसे ही ये अपने 2 बॉटम के आसपास आता है, वहां से छलांग लगाता है। क्लियर? तो ये एक सिंपल तरीका है, आप खुद चेक कर सकते हो। जैसे ही ये बॉटम बॉटम के आसपास आया है, इसका बॉटम है 35 का, वैसे ही ये छलांग मारता है, और छलांग मारा भी है इसने। ये बहुत सिंपल मेथड होता है। अब ये भी अवॉइड करना है, इसमें भी बाय नहीं करना है, इसको भी बाय नहीं करना। ये भी टॉप पे बैठा है, नहीं करना बाय, नहीं करना बाय। ये बॉटम, ये टॉप पे बैठा है, सॉरी, ये भी टॉप पे बैठा है। अब आप खुद चेक करिए, अरबिंदो फार्मा है, पिछले 3 महीने के डाटा के हिसाब से ये बिल्कुल बॉटम में आया था, 2 के आसपास ये आया था तकरीबन 10 नवंबर को। जैसे ही बॉटम में आया, वहां से देखिए कितनी अच्छी छलांग मारी है इस स्टॉक ने। तो ऐसे स्टॉक जो आपको बिल्कुल बॉटम के आसपास मिल जाएं, उसके अंदर आंख मीच के आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, पिछले 3 महीने के टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अब ये देखिए टॉप पे, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। अब जो इस स्टॉक को चेक कर लीजिए, ये 30 अक्टूबर को बजाज फिनसर्व, सॉरी, 30 अक्टूबर को ये नंबर 2 रैंक के आसपास आया था, और ये पूरा अगस्त से डाटा है, मतलब टाइम फ्रेम मैंने वही 3 महीने का लिया हुआ है, तो अगस्त के आसपास डाटा है। अब यहाँ से देखिए 55 से ये तकरीबन 2000 पॉइंट की रैली दे चुका है। तो दिस इज द सिंपल। अब इसको अवॉइड करना है, ये स्टॉक अवॉइड करना है। ये सेंटर में है स्टॉक, ना ऊपर है ना नीचे, इसको अवॉइड करना है, ये भी अवॉइड करना है। अब ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक भी जो यहाँ पर था 30 अक्टूबर को 85 के आसपास था, मतलब जो आपका बॉटम है उसके आसपास था, वहां से स्टॉक उठा है और 85 से 96 आ गया है पोजिशनल ट्रेड के लिए। ये भी अवॉइड करना है, 1 नंबर रैंक के आसपास है, ये सेंटर पे है, अवॉइड करिए। ये सेंटर में है, अवॉइड कीजिए। अब ये स्टॉक है जैसे BHEL है, ये स्टॉक को आप ले सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बॉटम में बैठा है। इसका बॉटम क्या है, 27 के आसपास है। अब ये स्टॉक है बिल्कुल, अब ये आपको कम से कम नहीं तो आपका पहला टारगेट 30 रुपए और सेकंड टारगेट आपका 32 रुपए दे ही सकते हैं आराम से, क्योंकि बिल्कुल बॉटम में बैठा हुआ है, इसकी पिटाई ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। तो ऐसे स्टॉक को पिक करना होता है जो बिल्कुल बॉटम में बैठे हैं पिछले 3 महीने के हिसाब से। इस सेंटर में अवॉइड कीजिए। ये स्टॉक है बॉश, बिल्कुल बॉटम में बैठा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन बैठा बिल्कुल बॉटम में पिछले 3 महीने के। तो इसकी ऑलरेडी 3 महीने से पिटाई चल रही है, इसकी और कितनी पिटाई होगी खुद सोच के देखिए। ये देखिए, यहीं से उठा है, बॉटम से ही उठा है ना,
ये स्टॉक बॉटम से ही उठा है और फिर देखिए कितनी अच्छी रैली मिली है इस स्टॉक के अंदर, बीपीसीएल के अंदर। पिछले 3 महीने का चार्ट है, ये चल रहा है। देखिए ब्रिटानिया, देखिए यहाँ से ही उठा है, ये बॉटम से उठा 3400 3400 से, और ये ऑलरेडी 150 पॉइंट की रैली दे चुका है। ये देखिए, ये स्टॉक पकड़िए, ये देखिए यहाँ पर 84 के आसपास जो लो था इसका, वहीं पे मतलब 2, जहां पे ये 2 लिखा है ना, वहीं पे उसके आसपास कोई स्टॉक मिलता है आपको, उसको पकड़ लेना है तुरंत के तुरंत और उसमें इन्वेस्ट करके भूल जाना है, पिछले 3 महीने के हिसाब से। और इसी का उल्टा अगर आप कर दोगे, इसी का उल्टा अगर आप कर दोगे जो रैंक नंबर 1 के आसपास है, अब शॉर्ट करने में दिक्कत ये होती है कि वहां पर स्पेकुलेशन अगर आती है तो वो ऊपर निकल सकता है, लेकिन बाय में आपको फायदा ये होता है कि अगर स्टॉक आपके लो को तोड़ के नीचे भी जा सकता है, नीचे भी गया 10-15 पॉइंट, तो आप उसको एवरेज कर सकते हो, तो वहां पर आपको सेफ रहता है बाय साइड में। देखिए, ये देखिए सेंचुरी टेक्स्ट का स्टॉक है, बिल्कुल बॉटम में बैठा हुआ है ये स्टॉक। ऐसे स्टॉक को पिक कीजिए, पिक कीजिए, पिछले 3 महीने के बॉटम के आसपास है ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक को पिक कीजिए। 2 से 3 स्टॉक तो अभी आपको मिल गए। ये देखिए ये स्टॉक कितना अच्छा है, यहाँ से पिक कर सकते हो आप इस स्टॉक को। थोड़ा करेक्शन मिलता है 560 के आसपास, 550 के आसपास, इस स्टॉक को पिक कर सकते हो आप पोजिशनल के लिए। तो बॉटम में बैठे हैं स्टॉक उनको। अब ये देखिए यहाँ पर इसको, ये नंबर 1 रैंक के आसपास आ चुका है, टॉप पे आ चुका है, नहीं करना। ये आप खुद देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से आपको पिछले 3 महीने का डाटा लेना है और उसके हिसाब से आपको दिख जाएगा कौन सा स्टॉक आपको। अब ये देखिए कितनी अच्छी रैली मिली है। 3 नवंबर को इस स्टॉक ने, आइसर मोटर ने बॉटम से टॉप पकड़ लिया। तो इस तरीके से ना आप, अब ये देखिए इक्विटस स्टॉक है, 41 रुपए से लेके देखिए बढ़ते ही जा रहा है। तो बीच में से नहीं पकड़ना है स्टॉक को, याद रखिए, बीच में से स्टॉक को नहीं पकड़ना है। स्टॉक को जब ये बॉटम के आसपास मिलेगा, पिछले 3 महीने के बॉटम के आसपास, तब पकड़ना है आपको। हमेशा 90% केसेस के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, यही एक सच्चाई है। ये देखिए यहाँ पर मिला था 30 अक्टूबर को, 10 दिन पहले ही इस स्टॉक 82 पे था, और अब देखिए रैली दे दिया इसने। तो अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं तो इस टेक्निक को आप आजमा सकते हो, और ये टेक्निक आपको बेनिफिट देगी ही देगी। 10 स्टॉक में से 9 स्टॉक आपके प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये 3 महीने का जो बॉटम होता है वो एक कंफर्म साइन होता है कि वहां पर आपको बाइंग करना ही करना है। अब जो टॉप पे बैठे हैं लोग, जो हैं उन स्टॉक के पीछे भागते हैं जो टॉप पे बैठे हैं, वहीं पर धोखा खाते हैं। हमेशा उल्टा करिए, हमेशा जो एफआईआईज होते हैं वो उल्टा सोचते हैं। अब ये देखिए 29 अक्टूबर को ये स्टॉक बॉटम में बैठा हुआ था 170 रुपए के आसपास। ये देखिए कितनी अच्छी रैली मिली है इसके अंदर। तो अब ये, आई होप ये आप टेक्निक समझ गए होंगे। इंडिया बुल्स देखिए 3 नवंबर को ये स्टॉक बॉटम में बैठा था 180 140 के आसपास। अब देखिए रैली चालू हो चुकी है इसके अंदर। 3 महीने का जो लो है उसको पकड़िए, 3 महीने का लो। अब ये देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ 400 के आसपास इसका लो था प्रीवियस, और 3 महीने का लो यहाँ पर था 2 नवंबर को। और ये देखिए रैली देखिए चालू हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपको वोडाफोन, ठीक है, तो ये आपको बड़ा सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे टॉप जब मिल जाता है 3 महीने का जो टॉप है उसके आसपास, आपको वहां पर कभी भी बाय नहीं करना है, कभी भी, चाहे आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, वहां पर आपको बाय नहीं करना है। और अब ये देखिए कितना अच्छा आईटीसी है, टॉप बॉटम में बैठा है, पिछले 3 महीने के बॉटम में बैठा है 163 के आसपास, और देखिए 199 आ चुका है। मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं यहाँ पर पिछले 3 महीने। अब ये देखिए जस्ट डायल था, जस्ट डायल इस कैंडल के आसपास बिल्कुल बॉटम में था 367 के आसपास, डबल हो गया ये स्टॉक 1 महीने के अंदर। तो अब इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको, ये तरीका है। आप मुझसे स्टॉक पूछोगे, अभी ल्यूपिन है, ल्यूपिन देखिए पिछले 3 महीने के बॉटम के आसपास बैठा हुआ है ना, 870 के आसपास, 870 के आसपास इसका बॉटम है। तो अब ये स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है, ये स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है ल्यूपिन। तो ये इस तरीके के स्टॉक अगर मिलेंगे आपको तो कुछ भी आपका घाटा नहीं होगा, आपका स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है।
यही एक सच्चाई है स्टॉक मार्केट की। जो पिटे हुए स्टॉक होते हैं वहां पर पैसा लगाया जाता है। बड़े प्लेयर ऐसे ही करते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम देख लीजिए, यहाँ पर 30 रुपए का स्टॉक 35 का हो गया है ऑलरेडी। पिछले 3 महीने का डाटा है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये वाला पूरा डाटा इस 3 महीने का है। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि किस तरीके से स्टॉक्स के अंदर शफलिंग की जाती है। और इस तरीके से जो अब देखिए ये ऑयल इंडिया है, ये ऑयल इंडिया, ठीक है, ये बॉटम के आसपास बैठा था, जहां पे आपने 2 नंबर रैंक डाला हुआ वहां पे बैठा। 83 का स्टॉक 93 पहुंच गया, 10 रुपए मिल गए आपको, 8 रुपए, 80 रुपए वाले स्टॉक, 10% का प्रॉफिट मिला आपको। ओएनजीसी, ये सब आपको, ये देखिए टॉप वाले स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। टॉप वाले स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। स्टॉक की शक्ल मत देखिए, प्राइस कहां पर है, पिछले 3 महीने के बॉटम में है कि नहीं। पावर ग्रेड देखिए, 156 का स्टॉक बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है। तो भाई ये तो होगा ही होगा, और जो टॉप के स्टॉक होंगे वो नीचे आएंगे। अब आप ये समझेंगे, अब देखिए पीवीआर देखिए, बिल्कुल बॉटम में था 3 महीने के, 1060 के आसपास, 300 पॉइंट की रैली दे चुका है पोजिशनली। तो अब क्या करेंगे आप? आपको तरीका मिल गया ना समझने का। ये देखिए, जो सेंटर में स्टॉक है उनको अवॉइड कीजिए। आपको 2 से 3 स्टॉक ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो बॉटम में बैठे होंगे। पिछले 3 महीने का डाटा कैप्चर कर लीजिए। अगस्त से मैंने डाटा लिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑलरेडी चल रहा है। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टाटा स्टील बिल्कुल टॉप पे बैठ चुका है, अवॉइड कीजिए। तो इस तरीके से क्या है, आप पोजिशनली इसको पकड़ सकते हो। जैसे ये टोरेंट पावर है ना, 300 रुपए का स्टॉक है, बिल्कुल बॉटम में बैठा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका टॉप है ना, ये 362, पहला टारगेट आपका ये 325 का, और फिर उसके बाद आपका ये फिर डायरेक्टली 365। ये पोजिशनल टारगेट आपको मिल जाएंगे। ये ऑलरेडी पिट चुका है स्टॉक, और कितना पिटेगा ये स्टॉक। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने पोर्टफोलियो को शफल करते रहिए। बॉटम से माल उठाइए, टॉप के आसपास लेके जाके बेच दीजिए। जब एक स्टॉक आपका पोजिशनली जो है आपका कवर हो जाएगा, और हमेशा हमेशा याद रखिए कि कम से कम 5 स्टॉक एक वक्त पे 5 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपये अगर आपके पास है, तो आप 20-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करिए 5 स्टॉक के अंदर। 5 में से आपके 4 स्टॉक भी अगर ट्रिगर कर गए, बॉटम से उठे और टॉप के ऊपर आ गए, तो आपका 1 लाख रुपया कम से कम आपका 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा बहुत जल्द। और जब स्टॉक बॉटम से उठकर टॉप के आसपास आ जाए, यहां पर टॉप के आसपास आ जाए बॉटम से उठ के, तब तुरंत आप उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। क्लियर? तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि भाई देखिए ये स्टॉक है, ये 410 के आसपास स्टॉक है, ये यूपीएल अच्छा स्टॉक है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप। और देखिए आप कहोगे, आप एक चीज और कहोगे कि भाई मार्केट तो आप कह रहे हो कि भाई बेरिश हो जाएगी, गिर सकती है, मार्केट गिर सकती है, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, ठीक है। या फिर अगर आपको डर लगे भाई कि भाई मार्केट तो ऑलरेडी क्या कहते हैं ओवर बॉट हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर मार्केट गिरती भी है तो क्या। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब मार्केट का मार्च के अंदर भी यहाँ पर जो क्रैश आया था, ठीक है, उसके अंदर भी आपका फार्मा, उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं, मार्च की बात बता रहा हूं, उस वक्त भी आपके फार्मा स्टॉक और एफएमसीजी स्टॉक दोनों जो सेक्टर के स्टॉक थे वो इंक्रीज कर रहे थे। उतना इंक्रीज नहीं किए क्रैश की वजह से जितना करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स परफॉर्मिंग सेक्टर थे मार्च मंथ के अंदर भी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका जो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मतलब टोटल 100% स्टॉक जो है वहां पर नीचे की तरफ गिरावट दिखाएंगे अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए आप जो बॉटम के अंदर स्टॉक बैठे हुए हैं उन स्टॉक्स को चुन सकते हो। देखो वेदांता है, बॉटम में था 93 के, 3 महीने के बॉटम के आसपास था,
93 के आसपास, देखो 108 का हो चुका है ऑलरेडी। तो दिस इज द थ्योरी जो आपको समझनी पड़ेगी, और ये एक बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, ठीक है, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। इंडेक्स के अंदर ट्रेड, ये इंडेक्स के अंदर मत कीजिएगा इसको। अब देखिए, चलो अगर हम देख भी लेते हैं तो पिछले 3 महीने का जो बॉटम था वो ये था 10,800 का, और अब पिछले 3 महीने के हाई के आसपास इंडेक्स है, तो यहाँ पर अब करेक्शन होना ही होना है ना। यहाँ पर पिछले 3 महीने का करेक्शन होना ही होना है, क्योंकि क्वार्टर यहाँ पर ऑलरेडी ओवर बॉट हो चुका है। तो अब सिचुएशन यही है कि यहाँ पर अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर बिल्कुल बॉटम के आसपास, या फिर यहाँ पर 11,000, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लो, चलो बैंक निफ्टी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो बॉटम था वो यहाँ पर था, इसने पहला टारगेट यहाँ का पिक किया, फिर वहां से उठा और फिर ऊपर चला गया। तो पिछले 3 महीने, अब जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे आपका 3 महीने आगे शिफ्ट होते रहेंगे। आई होप आई एम क्लियर, एंड नाउ आई एम रैपिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट में, और आपका पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं तो अपडेट करते रहिएगा। और आई होप आप समझ भी गए होंगे कि 1 लाख रुपए का 5 डिवाइड कर लीजिए हिस्सों को, और फिर आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है 20-20 हजार को अलग अलग 5 स्टॉक के अंदर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है, और वो 5 स्टॉक आपके बॉटम के अंदर होने चाहिए। आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक आ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।